मैं पिछले 8-9 साल से ऑडिट पढ़ा रहा हूँ सीए स्टूडेंट्स को और अभी मैंने रिसेंटली एसीसीए स्टूडेंट्स को भी ऑडिट पढ़ाना शुरू किया है। मैंने एक बहुत बड़ा चेंज देखा है ऑडिट के प्रोफेशन में। जब हम लोग ऑडिट पढ़ा करते थे या किया करते थे 2008-9-10 की बात कर रहा हूँ, और आज जो हो रहा है ऑडिट के वर्ल्ड में वो कंप्लीटली बदल चुका है और इसमें और बहुत सारे बदलाव लाने जा रही है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो क्या है वो बदलाव, वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये लाइक टारगेट जो है वो अचीव करा देंगे। और साथ में एक काम और करना है, अपनी सलाह, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बतानी है। कंपनीज एक्ट 2013 का जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर एक चैप्टर नंबर 10 जो डील करता है ऑडिट एंड ऑडिटर से, और वहां पे थोड़े से मेजर्स लेके आने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ताकि ऑडिटर की इंडिपेंडेंस जो है वो और स्ट्रांग हो पाए। ऑडिटर की इंडिपेंडेंस पे हमेशा से जो है वो सवाल उठते रहे हैं। हम सबको पता है कि इंडिपेंडेंस होनी ही नहीं चाहिए, दिखनी भी चाहिए, यानी इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड और इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो होने चाहिए ऑडिटिंग के टाइम पे ऑडिटर के साथ। लेकिन वहां पे हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। क्यों? क्योंकि पास्ट में हमने ऐसे केसेस देखे हैं जहां पे ऑडिटर कहीं ना कहीं क्लाइंट का साथ देता है किसी ना किसी चीज में, और उस वजह से या फिर क्लाइंट से कोई ना कोई फेवर लेता है और उसी वजह से उसकी इंडिपेंडेंस जो है वो हर्ट हो जाती है, और वहां पे फिर ऑडिट की क्वालिटी गिर जाती है, या फिर जो ओपिनियन जाना चाहिए था वो ओपिनियन नहीं जाता है, यानी ऑडिटर भी कुछ फेवर्स देना चाहता है क्लाइंट को। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए लेके आ रहे हैं कंपनीज एक्ट के अंदर अमेंडमेंट। और उस अमेंडमेंट के अंदर क्या करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आने वाली है वो ये आने वाली है कि कहीं ना कहीं अब स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स जो हैं वो नॉन ऑडिट सर्विसेज किसी भी तरीके से प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे उन एंटिटीज को, खास करके जो पब्लिकली लिस्टेड एंटिटीज हैं या फिर जो बड़ी कंपनीज हैं या फिर जो इंश्योरेंस सेक्टर या बैंकिंग कंपनीज हैं, बेसिकली जहां पे पब्लिक का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, जो मैक्रो इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। ऐसी कंपनीज के केस में आप लोग अगर ऑडिटर हैं तो आप नॉन ऑडिट सर्विस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि सर पहले भी तो सेक्शन नंबर 144 है जो ऐसा करने से रोकता है। देखिए, पहले लॉ बनता है और फिर लॉ टूटता है, फिर जब लॉ टूटता है तो लॉ मेकर दोबारा देखता है कि लॉ टूटा क्यों, फिर नया लॉ बनाता है। तो ये उसी श्रृंखला का एक पार्ट है। 144 ये लोग लेके तो आए थे, लेकिन आप लोगों को याद होगा आईएलएफएस का केस जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें यही हो रहा था कि कहीं ना कहीं कंपनी की जो और एंटिटीज थी, रिलेटेड एंटिटीज, उनमें नॉन ऑडिट सर्विसेज पाने के लिए ऑडिटर जो है वो कंपनी को फेवर कर रहा था, गलत रिपोर्ट जो है वो दे रहा था, ऐसा कहा गया था। ऐसी केसेस जो है वो चल रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे ऊपर मत बोलिएगा, राइट। तो उसको देखते हुए उन्होंने देखा कि यार ये 144 बना तो है, लेकिन 144 जो है जिसे बोलते हैं ना ताला, जो है ना शरीफ लोगों के लिए होता है। शरीफ लोग ताले को देखते हैं और बोलते हैं अरे यहाँ तो ताला लगा है, चलो भाई चल देते हैं। लेकिन भाई साहब जो लोग शरीफ नहीं होते हैं वो जानते हैं कि ताला टूटेगा कैसे, या फिर इस गेट के अंदर बिना ताला तोड़े एंट्री कैसे ले सकते हैं। तो लोगों ने 144 को जो है एक तरीके से नाकाम कर दिया था, और उसी की नाकामी की वजह से ये अमेंडमेंट्स अब आ रही हैं जहां पे इस बात पे और ज्यादा फोकस किया जाएगा कि किसी भी तरीके से जो बड़ी कंपनीज है, जो लिस्टेड कंपनीज है, जो बैंकिंग कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, इनके ऑडिटर जो हैं वो नॉन ऑडिट सर्विस ना दे पाए अपने क्लाइंट को। इसी के साथ साथ एक और बड़ी अमेंडमेंट जो है वो लेके आने वाले हैं। ऑडिटर को कुछ खास बातें हैं जो डिस्क्लोज करनी होगी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। लेकिन यहां पे बीच में आपको बता देता हूं कि अगर आप लोग सीए इंटरमीडिएट नवंबर 22 या मई 23 की क्लासेस देख रहे हैं तो आप edu91.org पे विजिट कर सकते हैं। हमारी इंडिपेंडेंस डे सेल अभी भी ऑन है, आपने बिल्कुल सही सुना, किसी कोड की जरूरत नहीं है। सिंपली आप लोग edu91.org पे जाइए, अपना कोर्स चूज कीजिए और अपने आपको क्लासेस में एनरोल कर लीजिए। कहीं भी क्लासेस लेने से पहले एक बार हमारा डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िएगा, हम किस तरह की वैल्यू आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं और कैसे आप लोगों के साथ जुड़े रहते हैं एग्जाम के बाद भी। चलिए वापस आते हैं इस बात पे कि क्या क्या चीजें जो है वो डिस्क्लोजर में देनी है। तो अब ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर को लिखना पड़ेगा अपने प्रीवियस रिलेशनशिप के बारे में, वो वाला नहीं, अरे क्लाइंट के साथ उसका क्या रिलेशनशिप था ऑडिटर बनने से पहले, वो उसको जरूर लिखना पड़ेगा। अगेन ये इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए लिया जा रहा है। दूसरी चीज, कुछ क्लास ऑफ कंपनीज के लिए ज्वाइंट ऑडिट जो है वो मैंडेटरी कर दिया जाएगा। ज्वाइंट ऑडिट यस, यानी कुछ कंपनीज को मैंडेटरली 2 या 2 से ज्यादा ऑडिटर जो है रखने पड़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि इनके टर्नओवर के बेसिस पे या शेयर कैपिटल के बेसिस पे या हो सकता है बोरोइंग्स के बेसिस पे कंपनीज जो है वो नोटिफाई करवाई जाएंगी कि इन कंपनीज का ज्वाइंट ऑडिट होना मैंडेटरी है। और साथ साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको याद हो, सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ है कि ऑडिटर कोई भी एडवर्स रिमार्क करता है, कोई भी क्वालिफिकेशन देता है, तो वहां पे अगर आपको बताऊं 143 सबसेक्शन 3 का क्लॉज नंबर 8 याद करके देखिएगा एक बार जरा, तो वहां पे लिखा है कि भैया कोई भी एडवर्स रिमार्क दोगे, कोई भी क्वालिफिकेशन होगी तो आप लोगों को उसके रीजंस देने हैं। लेकिन अब रीजंस के साथ साथ आपको उस
एडवर्स रिमार्क का, उस एडवर्स रिमार्क का, उस क्वालिफिकेशन का इंपैक्ट एनालिसिस भी करना होगा कि भाई इस एडवर्स रिमार्क से, इस क्वालिफिकेशन से क्या जो है इंपैक्ट आने वाला है कंपनी के फ्यूचर के ऊपर, कंपनी के स्टेक होल्डर्स के ऊपर, और साथ साथ मेरे हिसाब से पब्लिक एट लार्ज के ऊपर। क्योंकि फिर से मैं बोल दूं कि सारे लॉस जो बनते हैं ना, ये ज़्यादातर उन कंपनीज पे इंपैक्ट डालते हैं जिसमें पब्लिक इंटरेस्टेड होती है, जो लिस्टेड एंटिटी होती है, या कह लीजिए जो बड़े सेक्टर से बिलोंग करती है, उसमें बड़ी प्लेयर होती है, जैसे कि बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो मैं फिर से आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा इसे लाइक करने के लिए और सबके साथ शेयर करने के लिए, और कमेंट बॉक्स में भी फीलिंग जरूर बताने के लिए। एंड यस, Edu91 इंडिपेंडेंस सेल इज स्टिल गोइंग ऑन, सो प्लीज आप अगर क्लासेस ले चुके हैं अपने दोस्तों को बता दीजिए, अपने जूनियर्स को बता दीजिए, ताकि वो लोग भी कम से कम प्राइस पे ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जो है वो अवेल कर पाए। विद दिस नोट गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।